हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो खान सर का ये हड़प्पा सभ्यता का तीसरा टेस्ट है। इसके पहले भी मैंने 2 टेस्ट करा चुके हैं, है ना। मैंने 2 टेस्ट इसके पहले करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा, है ना। तो अब मैंने इसके पहले 24 क्वेश्चन तक कराए थे, तो आज हम 25 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं। तो 25 क्वेश्चन जो है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो यहाँ देखेंगे रंगपुर जहाँ हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में थी, है ना। तो यहाँ पे कहाँ थी? सौराष्ट्र में थी। तो ये देखो 25 का जो था वो सी होगा, सौराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है ना। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली। यहाँ बनवाली हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन ये बनवाली नहीं, बनावली है ना। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किसी मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो जो मोहनजोदड़ो है ना, उसे हम मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मृतकों के टीला के नाम से। ठीक है, 26 का जो क्वेश्चन है वो मोहनजोदड़ो है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। जो लेखन कला थी वो सर्वप्रथम किस प्रणाली से विकसित हुई है? ठीक है, किस प्राचीन सभ्यता से? तो देखेंगे, ए सिंधु, बी मिस्र, सी सुमेरियन एंड डी चीन। तो जो सुमेरिया है, लेखा कला की उचित प्रणाली वहीं से विकसित हुई है। कहाँ से हुई है? सुमेरिया से। ओके, नेक्स्ट देखे हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ठीक है, यहाँ पर सुमेल नहीं, सुमेल करना नहीं है, सुमेल जो नहीं है उसको टिक लगाने हैं। ठीक है, तो देखेंगे निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। मैंने अभी जब पहले करा रहा था टेस्ट 2 का, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने अच्छे से इसे बताया है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, सही है। कालीबंगा कहाँ है? हरियाणा में। ये गलत है, क्योंकि कालीबंगा जो है वो हरियाणा में ना होके कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। ओके, और रोपड़ पंजाब में है। पंजाब के रोपड़ ज़िले में ही है। मीन्स जो सी है वो क्या है? गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई? कालीबंगा से, हड़प्पा से, भांडा से, राखीगढ़ी से। तो सिंधु सभ्यता स्थल से बेलनाकार मुहर कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। ओके, यहाँ भांडा लिखा है, गलत। कालीबंगा से नहीं प्राप्त हुए थे, यह मांडा से प्राप्त हुआ था। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। तो यहाँ भांडा लिखा है, तो इसे हम मांडा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मांडा। मांडा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये मांडा से लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। तो आपको पता होगा कि व्यावसायिक जो स्थल था उस समय वो क्या था? लोथल था। ठीक है, तो लोथल ही क्या था उस समय? बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लोथल। ओके, क्या होगा यहाँ पे? लोथल। ओके, 26 का क्या होगा? लोथल। फिर देखेंगे, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका। नहीं,
माया, मुइस्का, इंका, एज़टेक, ये भी नहीं। ओके, तो देखेंगे नेक्स्ट, एज़टेक, मुइस्का, माया, इंका। जो उत्तर में था सबसे पहले वो क्या था? एज़टेक था। इसके बाद दक्षिण में जो था वो इंका था। तो ये डी मेरा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा, बनावली। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला था वो कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देखेंगे, भारत के गुजरात स्थान में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफ़गानिस्तान में। तो जो आपको पता होगा जब पढ़ा रहे थे कल, तो ये कहाँ था? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ओके, मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत पे। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो वो पशुपतियों की पूजा करते थे। किसे? पशुपति की। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, मीन्स पीछे की ओर। ओके, किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? हड़प्पा सभ्यता के, लोथल, मोहनजोदड़ो, रोपड़। मीन्स जानते हो ये सभी क्या थे? पीछे की ओर। मीन्स सिंध के जितने भी दरवाजे थे, घर थे, उन क्या थे? पीछे की ओर ही खुलते थे। ठीक है, लेकिन लोथल ही एक ऐसा व्यवसायिक स्थल था जिसकी वजह से उसे क्या करना था? अपने सुगमता के लिए वो क्या करते थे? दरवाजे रोड की तरफ खोलते थे। तो यहाँ पे क्या होगा? बी, लोथल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुरकोटता। तो सिंध प्रांत में, ठीक है, सिंध में। तो अब देखो, हड़प्पा जो है और मोहनजोदड़ो, मीन्स मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा। कौन? मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा जो है वो ही क्या है? सिंध के प्रांत में है। बाकी हड़प्पा और सुरकोटदा नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी, मीन्स उगी, वहीं से शुरुआत हुई? ठीक है, तो देखेंगे, रोमन सभ्यता से, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो आप लोग बताओ, पता है आप लोगों को? तो जो मिस्र की सभ्यता थी वो कहाँ से पनपी? नील नदी के तट से। ओके, कौन सी? मिस्र की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज करने निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, माधवस्वरूप वत्स तथा पीवी राव। तो इसमें क्या होगा? राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी का मुख्य सहयोग था सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में। तो यहाँ पे क्या होगा? राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था जे.एच. मैक, सर जॉन मार्शल ने, I.A.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टेन ने। तो यहाँ पे देखेंगे, जे.एच. मैक ने क्या किया था? चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन दिया था। किसने? जे.एच. मैक ने। ठीक है, किसने? जे.एच. मैक ने। नेक्स्ट देखेंगे,
हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई थी उसमें कह रहा क्या नहीं मिले थे? नालियाँ और कुएँ तो मिले थे, दुर्ग में मिला था, मीन्स धान्यागार, मीन्स जो अनाज के रखने के लिए स्थान होते थे उसे धान्यागार मिलते थे, मीन्स वो भी मिला था, है ना। तो क्या नहीं मिले थे? शिखर सहित मंदिर नहीं मिले थे। क्या नहीं मिले थे? शिखर सहित मंदिर नहीं मिले थे, यही नहीं मिला था, बाकी सभी मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। तो जो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो क्या था? पुरातात्विक खुदाई थी। क्या था? पुरातात्विक खुदाई था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1935 में, 1942 में, 1901 में, 1921 में। तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 ईस्वी में हुई थी। किस में हुई थी? 1921 में हुई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, आलमगीरपुर, लोथल। तो अभी आप मेरे को बताया मैंने, है ना। देखिए, जो कालीबंगा है वो कहाँ है? यही जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, कालीबंगा। ठीक है, बाकी लोथल क्या है? गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और ये शायद राजस्थान में, क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति की विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना? सर जॉन मार्शल ने, सर मार्टिन व्हीलर ने, सर आर.एल. स्टीन ने, एम.एस. वत्स ने। तो किसने कहा था? सर मार्टिनर व्हीलर ने। सर मार्टिनर व्हीलर ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था। ठीक है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टॉड। तो कौन था? सर जॉन मार्शल था, सर जॉन मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। मृड़पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सोकोतरा से। तो कहाँ से मिली थी? बनावली से मिली थी। ठीक है, बनावली से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं इसे। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था तो वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, उस काल में, दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उसमें से कौन सा कथन सही है? तो जो देखिए क्या है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी। ठीक है, थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित थे। हाँ, ये भी उपस्थित थे, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। क्या थे? वर्चस्वशाली नहीं था। मीन्स ये तो सही है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए भी जाते थे। मीन्स ये भी सही है। ठीक है, कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही हैं, तो लिखेंगे सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार, ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जिसे अनाज संग्रह करने का स्थान बोला जाता था ना, वो कहाँ मिला? तो देखेंगे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा। तो देखेंगे क्या था कि दोनों में मिलता था ना, मोहनजोदड़ो भी था, हड़प्पा भी था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों था, लेकिन मोहनजोदड़ो की अपेक्षा जो था हड़प्पा की जो कोठार थी वो छोटी होती थी। मीन्स ये यहाँ पे पूछा है विशाल कोठार, तो विशाल कोठार कहाँ मिला था? वो मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृत पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। तो जानते हैं जो मानव समाज है वो किस पर आश्रित होता है अधिकतर? तो संस्कृत पर होता है। तो क्या होगा यहाँ पर? संस्कृत पर।
नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, देखेंगे हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये देखना है, ठीक है। तांबा का, इसका तो हुआ था। स्वर्ण, इसका भी हुआ था। चांदी, हड़प्पाकालीन सभ्यता में ये सब मिले थे, लेकिन जो लोहा था वो नहीं प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा, लोहा नहीं प्राप्त हुआ था, ठीक है। हाँ, निम्न स्थानों पर चलिए आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। और इस चैनल को लाइक कर देना।